इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। आप हमारे साथ क्यों नहीं चल रहे हो? मुझे आपके साथ ही रहना है पापा। बहुत हो गया तमाशा। जिसे बहुत प्यार आ रहा है ना वेदिका अग्रवाल पे, वो भी ये घर छोड़कर जा सकता है। बेटा अब तो नाराजगी छोड़ दे, माफ कर दे अपनी माँ को। आज प्यार के सामने हमने अपने खून को चुना। वेदिका और साहिल की दूरियां क्या ला पाएगी वापस आर्या को अपने परिवार के पास, या ये दूरियां खड़ी कर देगी दीवार साहिल और वेदिका के बीच? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी। 16 सिंगार करके गोदी भराई ने, 16 सिंगार करके। अम्मा, हमारा हार। कोई भी बिना तलाशी के घर के बाहर नहीं जाएगा। ए नचनिया, तू कहाँ चली? वाह वेदिका वाह। आखिर तुम चाहती क्या हो? किस बात का बदला ले रही हो हमारे परिवार से? श्रुति को बदनाम करना चाहती हो? नहीं साहिल, बहुत कोशिश की मैंने इस अनोखी प्रेम कहानी को निभाने की। पीड़ा तकलीफ यही रही मेरी जिंदगी जब से मैंने आपसे शादी की। हम सबको छोड़ के हमेशा के लिए चल जाइए। बेटी की जिद के आगे माँ ने उठाया एक नया कदम। माय डार्लिंग पतिदेव, सारे डिसीजंस तुम अकेले तो नहीं ले सकते हो ना। मैंने डिसाइड किया है कि हम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे, इसी छत के नीचे रहेंगे। हम जो करना है कर लो। वैसे जेठानी जी, बहुत शौक है ना आपको देरानी जेठानी का रिश्ता निभाने का। आज से बस वही रिश्ता निभाएंगे। क्या वेदिका देवरानी बनकर करवा पाएगी आर्या को उसकी गलतियों का एहसास? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी। वेदिका, तेरी छोटी बहन अवंतिका के लिए कोई रिश्ता मिला है। उन लोगों के आने से पहले तू मासी के घर चली जाना। पता नहीं कौन से जन्म का बोझ लेकर तू पैदा हुई है। पिछले जन्म पर तो मेरा कोई बस नहीं है ना माँ। पुराने जन्म की अधूरी प्रेम कहानी क्या होगी इस जन्म में पूरी? वेदिका और साहिल के प्यार की नई दास्तान की क्या होने वाली है शुरुआत? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी। तो बताइए कब का मुहूर्त निकल रहा है शादी के लिए? क्या ये लड़की साहिल ने पसंद की है? क्या मतलब? आपके बेटे की कुंडली में जन्म जन्मांतर का प्रेम बंधन लिखा है। पंडित, हमने अपने बचपन के दोस्त की बेटी के साथ साहिल का रिश्ता पक्का कर दिया है। आपके बेटे की दुल्हन वो बनेगी जो जन्मों से उसकी संगनी है। जन्म जन्मांतर के प्रेम के सैलाब को रोक नहीं पाएंगे आप। किसी ने बिल्कुल सच कहा है कि भगवान ने हर किसी के लिए कोई ना कोई बनाया है, वो जिससे जन्म जन्म का रिश्ता हो। 2 दिन में शादी है तुम्हारी। मैं शादी करने को तैयार नहीं हूँ। तुमसे जो कहा जा रहा है चुपचाप करो, फैसला हो चुका है। तेरे लिए कोई लायक लड़का देखकर तेरी उससे शादी करवा दे। मान जा बेटा। आपके बेटे की कुंडली में जन्म जन्मांतर का प्रेम बंधन लिखा है। आपके बेटे की दुल्हन वो बनेगी जो जन्मों से उसकी संगनी है और उम्र में भी उससे बड़ी है। देख साहिल, तेरी शादी पक्की हो चुकी है। अब तू ये बेकार के बचड़ों में मत उलझ। मैं बता रही हूँ तुझे। मैं आपको क्या लगता हूँ माँ? फर्नीचर, प्रॉपर्टी, आटा दाल कि एक बार सौदा कर दिया तो रेट बदल नहीं सकता। मैं आपसे कह चुका हूं कि मुझे शादी नहीं करनी है माँ। आप चाहती थी कि मैं आपके साथ आके लड़की को देखूं तो मैं आया आपके साथ क्योंकि आपने जिद की थी। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि जब तक मेरा कनेक्शन नहीं बनता ना माँ, तब तक मैं शादी नहीं करना चाहता। तो आप जबरदस्ती क्यों कर रही है मेरे साथ? तो बेटा मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं तू किसी गलत लड़की के चक्कर में ना पड़ जाए और उसको दुल्हन बना के घर। आज का जो किस्सा हुआ है ना, उससे तो मैं बहुत ज्यादा डर गई हूँ। सुन, तू मेरी कसम खा। तू मेरी कसम खा बस। हाँ, तू कसम खा कि तू आज के बाद कभी उस डिवोर्सी लड़की से बात नहीं करेगा। क्या कसम वसम दिला रही हो आप? साहिल, मैं मजाक नहीं कर रही।
कौन सी ऐसी माँ होगी जो ये चाहेगी कि उसका बेटा किसी डिवोर्सी के चक्कर में पड़ गया हो। हाँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? डिवोर्सी भी तो इंसान होते हैं ना। और जहाँ तक मुझे लगता है कि डिवोर्सीज बहुत समझदार होते हैं। उन्हें पता है कि लाइफ में कैसे खुश रहना है माँ, और मुझे लाइफ में खुश रहना है। और जब तक मैं खुश नहीं रहूंगा, आप और पापा खुश नहीं रह पाएंगे। That's it. तो जिद मत कीजिए प्लीज। तू कहना क्या चाह रहा है साहिल? अरे तेरा कहीं चक्कर तो नहीं चल रहा उस लड़की के साथ? जो आप समझ रही है मैं वही कह रहा हूँ। बिल्कुल भी कदर नहीं करता है तू मेरी, बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है मुझसे। तेरे पापा को क्या जवाब दूंगी मैं, बोल? वो तो मुझ पर चिल्लाएंगे ना, सीधा कहेंगे कि तुमने ही बढ़ावा दिया है इसके इस पागलपन को। देख साहिल, तेरे पापा अपने दोस्त को जुबान दे चुके हैं। तेरी शादी होगी तो अवंतिका से होगी, बस। मुझे कल रात एक बुढ़ी औरत मिली थी। उन्होंने मुझसे कहा कि आप मेरी प्रेमिका हैं। अभी तो शादी भी नहीं हुई मैडम, और अभी से तुम्हारा फोन डिस्कनेक्ट करा है वो। अरे बिजी होगा वो, पर मुझे उसी से शादी करनी है। तेरी शादी उससे नहीं होगी। वो तेरे लिए थोड़ी ना आया है इस जन्म में। उसका प्यार तो कोई और है, वो है गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में अगले हफ्ते देखिए। लक्ष्मी ने संभाल कर। तेरी दोस्ती वाले रवैये से कुछ काम वाम तो हुआ नहीं। चल तू मान ले, तू हार गई। बुआ जी, जब तक इंसान हार नहीं जाता है तब तक तो वो जीता हुआ ही रहता है। तो क्या हुआ अगर हमारी बहू का हाथ कट गया तो? हमारे हाथ का सही सलामत है ना बुआ जी? क्या बुआ की रूढ़िवादी सोच साबित होगी सही, या गुड्डन से अपनी आज की सोच सही साबित करना हो पाएगा? काजी साहब, ज़ारा ने आज तक जो हमारा नुकसान किया, ये उसका बिल। जो हमारी आंखें देख रही हैं वो किसी और की नहीं। कबीर के दिल में आज भी हमारे लिए मोहब्बत है, तो फिर लबों पर इनकार क्यों? हम इसकी वजह जानकर रहेंगे। फर्स्ट मीटिंग में ही समझ गई थी तुम कितने चीप किस्म के इंसान हो, पर इतना गिर जाओगे ये नहीं सोचा था। देखो, मैं तुम्हारे पर्सनल मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, पर मैंने इस रणबीर को इसके साथ बात करते हुए सुना। हाय, मैं रणबीर का छोटा भाई। आर्य? जो भी हो, मैंने इसे कहते हुए सुना कि सबसे पहले ये तुम्हें पटाएगा, फिर तुमसे दिल जोड़ के तुम्हारा दिल तोड़ देगा, ताकि बाद में ये आए और तुम्हें पटा के अपनी गर्लफ्रेंड बनाए। आई मीन, तुम्हें इसकी गर्लफ्रेंड बनाने के चक्कर में रणबीर तुम्हारे इमोशंस के साथ खेल रहा था, तुम्हें बेवकूफ बना रहा था। आपको कुछ चाहिए था? तुम? आई एम सॉरी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हम कब तक इन्हीं बात करते रहेंगे? देखिए, मेरा हाथ छोड़िए। खूब जानता हूँ तुम जैसी लड़कियों को, लड़के फंसाने के बहाने चाहिए। तुम्हें चांस चाहिए ना? राणा को द शेप्स, द साइज, द लुक्स, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तक तो राणा उस नजर बट्टू पर नजर लगा चुका होगा। राणा इज अ लकी मैन। शिकार खुद राणा के पास चल कर आया है। अम्मा, अरे कहाँ हैं आप? घर आइए अम्मा। मैं 4 धाम की यात्रा पर जा रही हूँ। अम्मा नहीं, घर पे बहुत जरूरत है आपकी, वापस आ जाइए आप। सब ठीक है ना घर में? नहीं अम्मा, यहाँ गुदड़ी लाल ने। क्या वेदांत, आवाज नहीं आ रही। सार्थक जी, पता नहीं कल्याणी कहाँ चली गई। मैंने हर जगह उसे ढूंढा, लेकिन कहीं भी नहीं है। जवाब दीजिए।
हाँ, आपसे पूछ रहा हूँ कल्याणी कहाँ है? मैं जानता हूँ आप ही ने कल्याणी के साथ कुछ किया है ताकि वो कोर्ट में आके गवाही न दे पाए, है ना? आज मैं अपने आप को तुमसे अलग करती हूँ शांति, हर रिश्ते से आजाद करती हूँ तुम्हें। एक साथ रहकर भी ना होंगे एक साथ ये दो प्यार करने वाले, कैसे करेंगे समाज का सामना जब खुद ही की शादी के उल्टे फेरे लेंगे ये दो। क्या है आखिर इनकी किस्मत का फैसला, जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां का रोमांचक सप्ताह।